हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो देखिए, आज का सब्जेक्ट रहेगा आपका नॉलेज एंड करिकुलम का। किसका रहेगा? नॉलेज एंड करिकुलम का। क्योंकि इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, कुछ सेशन दिया है और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको यूनिट 1 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। तो विद इन 2 डेज़ मैं आपको ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की यूनिट कंप्लीट करवा दूँगी। एंड यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम का हम ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और अपने एमसीक्यू के 3 सेशंस भी ले चुके हैं। तो आज है आपका पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के एमसीक्यूज। क्लियर? आई होप कि ये सेशंस आपके लिए हेल्प कर रहे हैं और अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे एंड शेयर करोगे, उतनी जल्दी मैं बीएड लर्नर्स चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन ले पाऊँगी। एंड सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। क्लियर है? तो चलिए फिर देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डैश इज अ समराइजेशन ऑफ डेटा। जब हम इसमें पूछा क्या है, जब हम डेटा का सारांश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ या रीजनिंग। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि जब आप, अभी मैंने आपको जब एक सेशन दिया था इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के ऊपर, आपको एक सेशन दिया हुआ है, तो इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आप लोगों का। तो देखिए, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का जिन भी बच्चों ने, अगर जिन भी एस्पिरेंट्स ने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एंड ये प्रीवियसली मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, समराइजेशन ऑफ डेटा के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। तो आप लोगों के ये दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, आपको चूज़ करना है इन दोनों में से। तो क्या होता है कि आप पहले डेटा को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो? रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया, फिर उसको आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालते हो। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका जो करेक्ट आंसर, कि इंफॉर्मेशन इज द समराइजेशन ऑफ डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश इज द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट की आपको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इनमें से क्या होगा? देखिए, इंफॉर्मेशन कहलाएगी, नॉलेज कहलाएगी, बिलीफ कहलाएगा या रीजनिंग कहलाएगी। तो देखिए, अगर आपने लेट्स से आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो नॉलेज एंड करिकुलम का, तो इसके अंदर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। अब आप उस नॉलेज को वो क्या करोगे? उस नॉलेज को आप करोगे कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में, आपको जब भी ज़रूरत हो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आपको उसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो उससे आपको आंसर मिल ही गया है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का बी ऑप्शन, नॉलेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, हु ब्रॉट आउट द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। अब इसके अंदर पूछा है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किसने दी है। तो देखिए, अगर आपसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की जाए तो उसके अंदर काफ़ी फिलोसोफर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, पियाजे, ब्रूनर, आपका वेगोस्की। तो इन सभी का अहम और मेन रोल रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के अंदर। क्या बोलते हैं? रचनात्मक, जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक का सिद्धांत। देखिए, अगर जहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ क्या जुड़ जाए? सामाजिक जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? सामाजिक जुड़ जाए। इट मीन्स कि आपकी सोसाइटी जुड़ जाए आपका। तो वो कॉन्सेप्ट या वो थ्योरी किसने दी है आप लोगों की? वाइगॉस्की ने दी है। किसने दी है? वाइगॉस्की ने दी है। और अगर आपका सोशल की जगह क्या आ जाए? कॉग्निटिव आ जाए। कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक, आपके जो माइंड से रिलेटेड होता है। तो वो थ्योरी किसने दी है? पियाजे साहब ने दी है। और अगर आपका आ जाए लर्निंग, डिस्कवरी, लर्निंग, ये आ जाए आपका, तो ये थ्योरी, इसके बारे में किसने बताया है? तो वो बताया है ब्रूनर ने। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इन विच क्लासरूम लर्निंग इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन। मेन वर्ड क्या है आपका? रिपीटिशन। अब कौन से क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग होती है वो रिपीटिशन या फिर उसको दोहराने पर बेस होती है? तो देखिए, आपके दो क्लासरूम थे पहले, ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। तो देखिए, ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या होता है? जो आपके पहले ज़माने का था, जिसके अंदर मेन रोल किसका था? टीचर का।
क्लियर। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन रोल किसके ऊपर होता है, चाइल्ड के ऊपर। तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है और ट्रेडिशनल क्लासरूम आपका टीचर सेंटर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग को बार बार दोहराना, तो वो किसका होगा आप लोगों का, ट्रेडिशनल क्लासरूम का, जो हमारी पहले होती थी। क्योंकि टीचर क्या करती थी, आपको एक पढ़ने के लिए चीज़ें देती थी और उसको आपको रटना पड़ता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर्स रोल इज। अब यहाँ पे टीचर का रोल पूछा है, तो देखिए आपने काफ़ी सारे रोल पढ़े होंगे कि टीचर एक एज अ गाइड होती है, एक हेल्पर होती है, आपकी फैसिलिटेटर होती है, आपकी डायरेक्टिव होती है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन में क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम के अकॉर्डिंग बताना है आपको टीचर का रोल। तो काफ़ी सारे रोल आपने पढ़े होंगे। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पर मेन रोल किसका है, टीचर का है। तो वहाँ पे टीचर क्या करेगी, आपको क्या देगी, इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपको ऐसे काम करना है, आपको अभी बैठना है, बाहर नहीं जाना है, आपको ये क्वेश्चंस रटने हैं या ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं। तो ये क्या हो गए, ये आपको निर्देश दे रही है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका डायरेक्टिव के अंदर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका सी ऑप्शन। डायरेक्टिव रोल होता है टीचर का एज अ ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर। बट अगर आपसे इंटरेक्टिव पूछा जाए तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर। फैसिलिटेटर पूछा जाए तो वो है आपका NCF 2005 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, एंड हेल्पर भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, डैश नॉलेज इज हेल्ड बाय फ्यू पीपल। देखिए अब यहाँ सर आपकी स्टार्ट होती है यूनिट 2 के क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 के 35 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ ऑलरेडी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर भी हैं, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यूनिट 2 हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है और इसका पहला टॉपिक है आपका फेसेट ऑफ नॉलेज। क्लियर। तो उसके अंदर भी कुछ टाइप्स गिवन है कि अब नॉलेज के कितने कितने टाइप के फेसेट्स होते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करते हैं पहले। तो यहाँ पर पूछा है कि नॉलेज इज हेल्ड बाय फ्यू पीपल। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगते हैं ना, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हु माइट हैव हैड स्पेशल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे वो कौन सी नॉलेज होती है जो कुछ ही लोगों के पास होती है और उनके पास माइट भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है उस नॉलेज की। तो उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, कॉमन नॉलेज कहते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं, शेयर नॉलेज कहते हैं, या फिर लोकल नॉलेज कहते हैं। तो इनमें ज़रा सा माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपसे बात की जाए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि वो जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है हमेशा, क्योंकि उसके अंदर आपको एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज हेल्ड बाय मोस्ट पीपल इन कम्युनिटी। अब जो नॉलेज ज़्यादातर लोगों के पास होती है वो उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं। तो देखिए आप खाना कैसे पकाना है, या फिर चावल को कैसे बॉईल करना है, राइस को कैसे बॉईल करना है, ये नॉलेज तो आप सभी हाउसवाइफ के पास होती है। तो यहाँ पर ये जो नॉलेज है काफ़ी लोगों के पास है, तो उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे, तो वो नॉलेज आपकी क्या कहलाएगी, कॉमन कहलाएगी, सार्वजनिक कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज हेल्ड बाय मैनी। ये नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है बट सभी के पास नहीं होती है, कम्युनिटी मेंबर्स की। क्लियर। तो कॉमन को नॉलेज होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, शेयर्ड होती है, या फिर लोकल होती है। देखिए बहुत लोगों के पास होती है कम्युनिटी मेंबर्स के, बट सभी के पास नहीं होती है। तो वो कैसी नॉलेज होगी, वो होगी आपकी शेयर्ड नॉलेज, कि आपने इसने इसको नॉलेज शेयर करी, फिर यहाँ से इसने इसको शेयर करी, इसने यहाँ पर 2 लोगों को शेयर करी यहाँ पर, फिर यहाँ से और लोगों के पास गई। तो ये आपकी शेयर होती जा रही है नॉलेज। तो जितनी ज़्यादा आप नॉलेज शेयर कर रहे हो वो सभी के पास तो नहीं है ना, पर काफ़ी लोगों के पास है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, शेयर्ड कहलाएगी। नेक्स्ट, नॉलेज दैट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट। अब यहाँ पर पूछी है कि वो नॉलेज तब एग्जिस्ट करती है कि वो, अब एग्जिस्ट तो वो करती है, कि ये नहीं कि उस इंडिविजुअल के पास उसको वो अवेयर है या नहीं है, उसके बिना अवेयर हुए भी वो फैक्ट नॉलेज वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो वो नॉलेज कौन सी कहलाती है, यूनिवर्सल, शेयर्ड, लोकल, या स्पेशलाइज्ड। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सभी को हर एक चीज़ के बारे में नहीं पता होता, पर वो एक फैक्ट होता है, वो यहाँ पर अगर वो बंदा अवेयर भी नहीं है पर वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो नॉलेज कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी यूनिवर्सल, कि यहाँ पर कोई अवेयर हो या ना हो पर ये तो फैक्ट है और वो एग्जिस्ट करेगी। लास्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर, कि अब आपको किन किन जगहों से, किन किन सोर्स से आपको नॉलेज मिलती है।
तो आपके सेंसेस हो गए, आपकी इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो और उससे आपको नॉलेज मिल रही है। नेक्स्ट हो गया आपका इंट्यूशन, कि आपको एकदम से इंसाइट आई, तो आपको लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, या अथॉरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपको इन सभी सोर्सेज से आपको नॉलेज मिलती है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है टाइप ऑफ नॉलेज के अंदर। तो उसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है, इजी क्वेश्चन था, वो है आपका ई ऑप्शन, कि ऑल ऑफ द अबव, इन सभी सोर्सेज से आपको नॉलेज मिलती है। तो गाइज ये था आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 4, जिसके अंदर हमने कुछ और 10 MCQs करे हैं। आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी आपकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये किससे रिलेटेड है, आपके नॉलेज से, तो आपकी अल्टीमेटली नॉलेज बड़ी होगी। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप एस्पायरिंग टीचर्स के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर एस्पायरिंग टीचर्स के इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, एंड फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो जिन भी लोगों को चाहिए वो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए फिर, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इन सभी लिंक प्रोवाइड है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। तो अगर आपकी यहाँ पर हेल्प हुई है और आपको सेशन अच्छा लगा है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।